जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में, मासिक शिवरात्रि के विशेष अंक में हम बात करें भगवान सदाशिव शंभू को प्रसन्न करने की। बात करें कि कैसे हम सुगम विधि से अपने शंभू की प्रेयर करें, प्रार्थना करें, उनका पूजन करें। इस महीने जो मासिक शिवरात्रि है श्रावण मास की, वो 26 जुलाई की है। इसमें जो भारत के कोने कोने में जल लाया जाता है, गंगा जी से या और भी पवित्र स्थलों से कुछ लोग जल लाते हैं, तो वो जल जो है 26 तारीख से ही जल चढ़ेगा, यानी कि आज 25 है, कल 26 है, और 26 तारीख की ही शिवरात्रि मानी जाएगी। पंचांग अनुसार अगर आप भद्रा का विचार करते हैं तो शाम को 6:48 के बाद जो भद्रा का विचार करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो सावन में कोई विचार नहीं होना चाहिए। सावन मासों में श्रावण मास भगवान शिव को अति प्रिय है, और तिथियों में भी हम बात करें तो त्रयोदशी भगवान शंभू को बहुत ही प्रिय है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ ऐसी कोई बात नहीं रह जाती भद्रा आदि की। लेकिन फिर भी यदि आपके मन में ऐसा है तो आप क्या करें, शाम को 6:48 के उपरांत आप भगवान शिव को मंदिर में जाकर के जल आदि चढ़ावें। लेकिन मेरी तो ये मान्यता है, अपने हिसाब से सबका अपना अपना मन होता है, मन चंगा कसौटी बिच गंगा। तो आपको किसी तरह से घबराना नहीं है। आप बहुत हिसाब से अपने मन में पवित्रता का वास रखते हुए भगवान शंभू की पूजा अर्चना करें। 4 पहर की पूजा भी इसमें कर सकते हैं। ये मासिक शिवरात्रि है, ये महाशिवरात्रि नहीं है। महाशिवरात्रि बाद में आती है, आप सबको मालूम है। लेकिन इस शिवरात्रि में भी, और सावन की शिवरात्रि खास तौर से अपना एक विशेष महत्व रखती है। इस रात्रि में जो भी साधक जागरण करता हुआ, ये जितना भी उससे जागा जाता है, भगवान के किसी भी नाम का उच्चारण करता है, उसे विशेष प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। अब आइए हम आपको बताएं। आप यदि मंदिर जाते हैं तो पंचामृत अपने साथ ले करके जाएं, या तो बना करके ले जाएं या अलग अलग अपने साथ ले जाएं। कुछ सामान आप नोट कर लें, जैसे कोई मौसमी फल ले जाएं, जो आजकल फल आते हैं। 108 बेल के पत्ते ले जाएं, सफ़ेद चंदन ले जाएं घिसने के लिए, और एक सफ़ेद रंग का जनेऊ ले जाएं। धूप दीप अपने साथ ले जाएं, और पंचामृत का सामान ले जाएं, जैसे घी, दूध, दही, शहद और शक्कर। शुद्ध जल आपको मंदिर में मिल ही जाता है। सारा सामान लेकर के पहुँचें। धतूरा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मदार के पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और आप मंदिर में जाएं, भगवान शंभू का, भवानी का स्मरण करते हुए मंदिर में पहुँचे। पश्चिम मुख की तरफ, पश्चिमा मुख होकर के या उत्तराभिमुख होकर के या पूर्वाभिमुख होकर के आप वहाँ आराम से बैठ जाएं या खड़े हो जाएं, जैसी व्यवस्था आपको मिले। और यदि रात्रि में करते हैं तो फिर आपको मंदिर थोड़ा सा खाली मिल जाएगा, आराम से भी कर सकते हैं आप। सबसे पहले जाकर के शंभू को नमन करें, नमस्कार करें। उसके बाद भगवान शंभू को एक शुद्ध जल का लोटा अर्पण करें, यानी कि चढ़ा देवें, जल चढ़ावें। और जल चढ़ाने के उपरांत आप पंचामृत से भगवान का स्नान करावें। दधी, दूध, घी सब बारी बारी अपने हिसाब से। देखो, विधि तो फिर पूरी रुद्राभिषेक की अलग से हो जाती है, लेकिन मैं साधारण रीति से बता रहा हूँ। अब इसमें एक ध्यान रखें, जो भी चीज़ आपने, जैसे पहले दही चढ़ा दिया मिसाल के तौर पे, दधी स्नानम, फिर शुद्धोदक स्नानम, शुद्धोदक जल स्नानम, फिर 1 लोटा जल, शुद्ध जल छोटा सा रखें, शुद्ध जल चढ़ावें। ऐसे ही दूध चढ़ाया, उसके बाद शुद्ध जल चढ़ावें, दही चढ़ाया फिर चढ़ावें, शहद चढ़ावें फिर चढ़ावें, घी चढ़ाया फिर शुद्ध जल चढ़ावें, फिर शक्कर का लेपन किया, फिर शुद्ध जल चढ़ावें। ठीक है, शुद्ध जल से भगवान को स्नान आदि करा करके फिर भगवान को धूप दीप आदि अच्छे से अर्पण करें। थोड़ा चावल अक्षत छोड़ दें, त्रिपुर्ण भगवान भोलेनाथ को काढ़ दें। और यदि आप जैसे पुष्प में मदार है,
आप मदार के पुष्प हैं या कोई और खुशबूदार फूल हैं आपके ऊपर पास में, तो वो भगवान शिवलिंग पर अर्पण करें। 108 बेलपत्र ऐसे चढ़ाया जाता है, और यदि हर बेलपत्र पर सफ़ेद रंग का तिलक लगा लें, सफ़ेद चंदन का, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 11 पत्तों पर लगा लें शुरू वाले में। एक एक करके नमः शिवाय बोलते रहें, और आपके घर के भी यदि कोई लोग हैं उनसे भी आप चढ़वाते रहें। ठीक है, 108 बेलपत्र चढ़ा दें, धूप दीप अर्पण करके जनेऊ भगवान को पहना दें। अब भगवान की शंभू की प्रार्थना कर लें, कपूर की आरती कर लें, कर्पूर गौरम करुणावतारम, या भगवान शिव की भी आरती कर सकते हैं, ओम जय शिव ओमकारा करके प्रणाम करके शंभू को। मंदिर में संभव है तो वहाँ, नहीं तो अपने घर आकर के भगवान शंभू के 1008 नाम जपिए, अति अति कृपा आपको प्राप्त होगी। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, शिवरात्रि में, यानी कि शिवरात्रि जिसका नाम ही रात्रि हो, रात्रि जागरण में 1008 बेलपत्र भगवान शिव का एक एक नाम लेते हुए, एक नाम बोला भगवान शिव का, एक बेलपत्र चढ़ाया, दूसरा नाम बोला, बेलपत्र चढ़ाया, 1008 नाम बोले और एक एक बेलपत्र चढ़ावें। समय लगेगा लेकिन साहब आनंद आ जाएगा, भगवान शिव की अकूत कृपा आपको प्राप्त होगी। तो ये भी आप कर सकते हैं। और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी शिवरात्रि में करना अति शुभ, अति सुंदर माना जाता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। जितना जैसे अच्छा करोगे उतने अच्छे फल की आपको प्राप्ति होगी। और भगवान शंभू के विशेष कुछ नाम होते हैं, उन नामों को बोलते हुए फूल चावल शिव पिंडी पर चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। वो 8 नाम भी आप नोट कर लीजिए। लिखें, उग्र, शर्व, पशुपति, भीम, भव, रुद्र, महान, ईशान। ये नाम भी उनके एक बार बोल दें। और यदि नंदी वहाँ स्थापित हो तो नंदी को भी धूप दीप तिलक आदि करके प्रणाम करें। नंदी कहीं बड़े हों और नंदी के सींगों से रास्ता जो जाता हुआ, उनकी पीठ से स्पर्श करता हुआ रास्ता अगर शिव पिंडी आपको दिख रही है तो उनके पीछे बैठ जाएं। नमः शिवाय की एक माला शिवरात्रि की रात्रि में जो करता है, भगवान का सायुज्य उसे प्राप्त होता है। तो साधकों, जितना आपसे अच्छे से हो सके शिवरात्रि का मौका हाथ से मत खोना। और देखो, प्रैक्टिकली अपने हाथ से जितनी जो साधना करोगे आप, उतने आनंद की आपको प्राप्ति आएगी। अपने घर के एक कोने में बैठ कर के शाम को संध्या के समय प्रयास करिए, 21 माला 11 माला अगर आप कर गए ना, आपको अद्भुत भगवान का लाभ प्राप्त होगा, उनको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। कैसे? जैसे सारा पूजन अगर किसी ने मंदिर में जाकर के किया, मंदिर में सारा पूजन कराए। यदि कोई मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए आप। चिकनी मिट्टी होती है ना, तो उसको पहले ही कल सुबह में ले आए, चिकनी मिट्टी के सुडोल से इतने बड़े शिवलिंग बना करके नीचे ऐसे जलेहरी सी बना करके प्लेट तस्तरी में रख लें, नीचे एक बेल का पत्ता रखें, उसके ऊपर उन्हें स्थापित कर लें। और जो विधि हमने बताई है इसी प्रकार से सिंपल तरीके से भगवान का पूजन कर लें, है ना। और पूजन करने के उपरांत यदि आप पार्थिव शिवलिंग नहीं बना सकते, घर में अधिकतर लोगों के, किसी के नर्मदेश्वर है, किसी के पारस शिवलिंग है, किसी के घर में चांदी के हैं, किसी के घर में स्फटिक के हैं, अपने घर में भी आप उस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, 21, 11, 31 या 51 माला नमः शिवाय की आप चाहे बीच में एक बैठक उठ जाएं, जैसे आपने 1 घंटे जप किया, उठ जाएं, आपको प्यास की आवश्यकता है, पानी पी लें, उसके बाद फिर आप बैठ जाएं, चाहे 1 घंटा बाद बैठ जाएं। तो कोशिश करें शिवरात्रि में 12 बजे तक, या 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में, या शाम को 6 बजे के आसपास से लेकर के 6:30 बजे के आसपास से लेकर के 8:30 बजे के बीच में, 2 घंटे के समय में, या 10 से 12 के समय में आपसे जितनी शंभू की माला हो सके उतनी माला करने का प्रयास करना। देखो, भगवान शिव के बिना हम अधूरे हैं, शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। इसीलिए दोनों प्रकार की साधनाएं आप अपने जीवन में करेंगे, शिव की भी शक्ति की भी विशेष अनुग्रह बरसेंगे। बस साधारण तरीके से पूजा करिए, भावना को प्रबल बना करके पूजा करिए, आपकी कामना सिद्धि होगी होगी। आइए, समय हो चला ध्यान साधना का। ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान सदाशिव शंभू से।
ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदाशिव शंभू का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, और बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो हम कल सुबह के अंक में, जो हमारा सुबह 7 बजे कार्यक्रम आता है, उस अंक में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल शिवरात्रि के लिए आप इतना ही कर लेंगे तो भी आपके लिए बहुत है। शिवरात्रि के मौके पर रुद्राभिषेक कराना, वो भी नमक चमक विधि से, अति शुभ माना जाता है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, भगवान सदाशिव शंभू की कृपा सदा आपके ऊपर बरसती रहे। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।